सो हाय दोस्तों, इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ तो चुका है। हेलीकॉप्टर वैसे त्रिलोकी के नाथ यानी बाबा विश्वनाथ काशी में जो भव्य मंदिर का कॉरिडोर बना है, उससे भी जैसे हम लोग नारा लगाते थे श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के समय में कि अयोध्या हुई हमारी 6 दिसंबर के बाद, अब काशी मथुरा की बारी। भगवान ना करे कोई बीमार हो, लेकिन अगर कोई बीमार होता है तो उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसका एक भी पैसा खर्च नहीं होता। दिल्ली के सरकारी स्कूल में उसका सारा इलाज मुफ्त होता है, सबका। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। डिस्कशन एमएसपी पे भी होना था, और जो किसानों की समस्या है लखीमपुर खेरी उस पे होना था। लखीमपुर खेरी और इनके जो होम मिनिस्टर हैं उस पे होना था। लखीमपुर खेरी। अब की बार योगी सरकार। अच्छा, योगी ने बहुत काम किया। हाँ, अंकल तो कह रहे कुछ किया ही नहीं है। अखिलेश करके कहेगा, अखिलेश जहाँ तेल ले, गाली मत दीजिए बस। अखिलेश जहाँ तेल ले, गजब बेइज्जती है। सोलेटा से जनगण मन अधिनायक जयो हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्पल बंगो, जय महाराष्ट्र, जय बंगाल। प्रैंक हो गया आपके साथ। Hello ma'am, my name is Swara Bhaskar. I am an actor from the Hindi film industry along with many of my colleagues here. Allow me to first say पानी नहीं मिलता, सारी रात पानी के लिए परेशान, सर में दर्द हो गया है। ये देखो मेरी हालत कमजोर हो गई। मैं अब बताओ मैं क्या करूं, कैसे इस मुल्क में रहे। ये बच्चा मेरा पोता के लिए पानी नहीं है, चड्डियों से कपड़ों से मैं पोंछती हूँ। अब ये बच्चा जरासीम से बीमार हो जाएगा, मैं कहाँ ले लेके भागूंगी बताओ मेरे को। वजीर आला से मेरी दरखास्त है, एक धोती भेज दो। अरे कितनी औसम है यार। वो गाना है 13 करूं गिन गिन, तो उसको लगा वनवास गिन रही है कि साल 14 पे रुक गई है। आप राम सीता, अब जैसे मैं अगर यहाँ पे इस्लाम पे शुरू हो जाऊं इजाजत से, अब जैसे प्रॉफिट मोहम्मद थे, मोहम्मद जी जो थे, उनकी 25 साल के बाद 24-25 साल में शादी हुई थी। 25 से मतलब 50 इयर्स तक एक ही शादी हुई थी। आपको पता है बात? एक शादी हुई थी जब तक वो ऑलमोस्ट 50 साल के थे, रिपोर्टेडली जो लिखा गया। 50 साल के होने के बाद पता कितनी शादियां हुई थी? 12 या 13 शादियां हुई थी। 12 या 13 शादियां हुई थी, ठीक है ना। तो मेन विल बी मेन के ब्रांड एम्बेसडर वही थे मेरे ख्याल सबसे पहले। क्योंकि देखिए इस्लाम इतनी तेजी से फिर फैला भी इसलिए, आप बाकी सब भूल जाइए, पीसफुल रिलीजन और इतना सारा, लेकिन जो ये एक बेसिकली मेन विल बी मेन वाला जो स्ट्रेटेजी सबसे पहले उन्होंने निकाली थी, लालच इतना था कि यहाँ आए 4 शादियां करें, एंजॉय करें। आप समझ रहे हैं? तो इसलिए इतनी तेजी से फैला, इतनी तेजी से फैला कि ये जब वही है ना कि आदमी को जब ये लालच मिलेगा तो वो तो फिसलेगा। देखिए अब ये कॉमेडी करने को आप किसी के ऊपर भी कॉमेडी कर दें, अब जो लोग को वो कॉमेडी पसंद आ रही है, भाई ये भी हमने कॉमेडी ही करी है ना अभी, तो आपको अगर उससे परेशानी नहीं है, आप उसको डिफेंड करें तो मैंने भी किसी को कोई वो नहीं बोल, बदतमीजी वाली बात नहीं करी। मैंने एक फैक्ट ही स्टेट करा है, जो अगर आप जाके पढ़ें, जैसे मैंने बताया 12, 14, 15 माशाल्लाह बोलते हैं, माशाल्लाह शादियां हुई हैं। और अगर आप आज की डेट में बोल रहे हैं मेरे पास काम नहीं है, हेटर्स हैव वन, आई हैव लॉस्ट, पहले तो आप इतने बड़े कोई आदमी नहीं है, आप क्विट गुड बाय, तो आपके लिए अच्छा हुआ है। कॉमेडी आपके लिए नहीं थी, ये आपके लिए भगवान ने अच्छा ही कर दिया। राम जी सीता जी को याद करा था ना, उन्होंने आशीर्वाद दे दिया आपको कि बेटा आपके लिए नहीं था, आपको बचा लिया, आप कुछ और चौड़े होके बैठे। हाँ बिल्कुल चौड़े हैं जी, भाजपा का राज है तो चौड़े होने में क्या परेशानी है। क्या अखिलेश यादव कहते हैं कि हमें पुलिस पे भरोसा नहीं? अखिलेश यादव को तो पुलिस पे जब भरोसा था ना, जब उसकी सिट्टी पे पुलिस चल रही थी। भाई मुझे एक बात बताओ, भाजपा का कौन सा नेता आके मर्डर कर गया? भाजपा का कौन सा नेता ने आगे जट्टों को ये कह दिया कि तुम मार दो, मुसलमानों को कह दो तुम मार दो? सुरक्षा, बिजली और सड़कें, 3 चीज चाहिए, वो हमें मिल रही है। किसान पानी के लिए एक एक बूंद तरसता था, हमारी ट्यूबवेल बंद पड़ी रहे क्योंकि लाइट इतनी है, आराम से काम हो रहा सारा। तो चौड़े होने में क्या परेशानी है? क्यों हो जाएंगे? गाय खाने वाला और गाय पालने वाला भाई भाई कैसे हो जाएगा? चैलेंज है खुला उसका, वो सन्यासी है, उसे कुछ नहीं चाहिए, उसे हम चाहिए। मैं किसान हूँ, मैं आतंकवादी नहीं हूँ,
किसान यूनियन तोमर, किसान यूनियन भानु, चढ़ूनी, अडूनी, टिकैत, फलाना ढिमका, 1000 यूनियन क्यों बना दी भाई तुमने? 1000 तुम किसानों की 36 यूनियन बना के क्यों बैठे? अलग अलग मंच क्यों सजा रखे दिल्ली में तुमने? बेवकूफ समझ रहे हैं हमें? आज कम से कम यूपी, हरियाणा और पंजाब में 45 रजिस्टर्ड किसान यूनियन है। क्यों भाई वे एक होके क्यों नहीं लड़ते? अगर उन्हें हमारी भला करना तो जमीनें हमारी भी है, जमीनें मुस्लिमों की, मैं बताऊं उन्हें हम उठा के कहाँ ले जाएंगे? आज की तारीख में कोई फोन नहीं करता, चाहे साथ में महिला हो या पुरुष हो, आराम से अकेला तय सीना ठोक के जैसे मैं बैठा छोड़ा होगा। सपा की सरकार, उसने यूपी की पूरी बदनामी और दुर्गति कर दी। अब योगी जी की आई है। योगी जी बसपा से भी बेहतर रहे। अगर आपको लगता है कि अगर अखिलेश सरकार आती है दोबारा तो क्या माहौल यहाँ का फिर से दंगों के लिए तैयार हो जाओ? अब इसमें हम क्या कर सके? जब उनके दिमाग में है ही पाकिस्तान जिंदाबाद, तो उनके लिए तो होगा जिंदाबाद, हमारे लिए तो हिंदुस्तान जिंदाबाद है, थार है। हम तो योगी जी के वक्त है पक्के वाले, हम तो वोट देंगे भले ही सीट ना हो। लेकिन आप ये बताओ, आज तक यूपी में लगातार 2 बार कोई मुख्यमंत्री नहीं बना, ये रिकॉर्ड योगी जी तोड़ेंगे। लेकिन ये बताओ कि ये वीडियो आप जो है 4 महीने बाद दिखाना लोगों को, जब चुनाव हो जाएगा एक बार पहले दिखा लो, तब पता लगेगा हाँ भाई वो क्या कह रहे थे शर्मा जी। जी कॉन्फिडेंस पक्का है। तो पहले अपने बारे में बताओ कि आप क्यों पक्के वाले हो योगी जी के? भाई एक तो प्रशासन इतना बढ़िया हो रहा, लूटपाट खत्म हो रही, रोडे आप सड़कें देख लो, सारी गड्ढे हो रहे थे सारी सड़कों में, 7-8 साल हो गए, सारी सड़कें बढ़िया हो लग रही धीरे धीरे। सारे रोड अच्छे होंगे, ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा, काम मिलेगा, और क्या चाहिए? और क्या अच्छा काम हुआ है योगी जी का या योगी सरकार में या मोदी सरकार में जिससे आप बोलो? और क्या चाहिए? और सरकार अच्छी है, प्रशासन अच्छा है, और क्या चाहिए? करना तो अपने आप ही पड़ेगा। योगी जी ना मोदी जी, खाने को तो किसी को देने का ही नहीं। या अजीत सिंह दे देता है या जयंत चौधरी दे देगा, अपने आप ही करना खाना सबको। नहीं, जैसे लोग कहते हैं महंगाई बहुत बढ़ गई, बेरोजगारों को उतनी नौकरियां नहीं मिली, सरसों तेल 200 रुपए, जिस गैस पे आप जला रहे हो गैस महंगी हो गई 1000 रुपए की, डीजल पेट्रोल महंगा हो गया, तो ये सब भी तो बहुत सारी चीजें हुई। महंगाई तो बढ़ेगी, जब सैलरी बढ़ेगी तो महंगाई भी बढ़ेगी। मजदूरी पहले 150-200 रुपए थी, अब 500 हो रही, 700 भी हो रही, 1000 में भी आए कारीगर। तो जैसे महंगाई बढ़ेगी ऐसे मजदूरी भी तो बढ़ रही है। महंगाई बढ़ती है उनके लिए जो ना करवाए, जो सरकार से फ्री का राशन चाहते हैं, उनके लिए बढ़ती है महंगाई। तो मतलब आपको सरकार से कोई दिक्कत? हमें कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया चल रहा, अच्छा हो रहा। प्राइवेशन हो, अब देखिए सरकारी लैट्रिन वहाँ खराब हो रही, सारे रोडे, ये जो रेलवे स्टेशन है जितने सरकारी है सारे खराब ही रहे। प्राइवेट मेट्रो है कितनी अच्छी है देख लो। अरे लेकिन अखिलेश की सरकार मान लो चौपट थी, अच्छे दिन का वादा मोदी जी ने किया, राम राज्य योगी जी को लाना था, अच्छे दिन आ तो गए, राम मंदिर बन गया, 370 हट गई, और क्या चाहिए? क्या कर सके? 36 सीट पर आदमी सीएम बन जाएगा। 36 सीट मिल गई सीएम। उस गठबंधन में अगर कुछ हुआ, अगर तो अखिलेश यादव होगा ही नहीं। पहली बार भी गठबंधन हुआ था, क्या हुआ था? पहली बार गठबंधन हुआ था, क्या हुआ था? महागठबंधन, मायावती, अखिलेश, चाचा भतीजा, मौसी फुप्पा सब एक जगह तो थे। और अब की बार भी गठबंधन है, अब की बार जितवा लियो। कैमरे पे चैलेंज कर रहा है इस बात को मैं। मेरे तो एल लग गए। केरल के अंदर संजीत नामक एक संघ के कार्यकर्ता को उसकी पत्नी के सामने सड़क पे उतारा गया बाइक पे से। पत्नी देख रही है, 50 बार चाकू से गोद करके मारा गया। आज आप अगर सोशल मीडिया में फोटो देखेंगे तो इतना बड़ा खाई के अंदर उसका खून भरा हुआ है और पूरा शरीर लथपथ पड़ा हुआ है। उसकी पत्नी बिलख बिलख कर न्यूज चैनल में गुहार कर रही है कि कम से कम एक व्यक्ति तो गिरफ्तार हो। पिनराई विजयन की सरकार ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया। देश में इस पे कोई चर्चा नहीं है। विदेश में इस विषय पे वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक आर्टिकल नहीं लिखा है। हिंदुओं की जान आज सस्ती है इस देश में, क्योंकि हिंदू ही तो मरा है। से पूछो कि दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत का क्या नाम है, तो शायद आपका भी आंसर होगा माउंट एवरेस्ट। बट व्हाट इफ आई टेल यू इट्स नॉट माउंट एवरेस्ट, इट्स माउंट सिकदर। यू गाइस मस्ट बी वंडरिंग हाउ। चीफ कंप्यूटर की उपाधि पर नियुक्त राधानाथ सिकदर जी ने बिना किसी आधुनिक तकनीक और उपकरण के सिर्फ एक टेलीस्कोप थियोडोलाइट की मदद से भारत के 6 अलग अलग हिस्सों में जाकर पहाड़ का अध्ययन कर उसकी जानकारी प्राप्त की। और 4 सालों की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत का पता लगाया। पर अंग्रेजों ने सफलता का श्रेय राधानाथ सिकदर जी को कभी नहीं दिया, और तो और पर्वत का नाम जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर भी रख दिया। यही कारण है कि हम में से कई लोग आज ऐसे जीनियस का नाम भी नहीं जानते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि भारत के ऐसे अननोन जेम्स को उनका सम्मान और पहचान वापस मिल सके जो वो एक्चुअली डिजर्व करते हैं। मदरसों से क्या दिक्कत है? तो बंद करने का इरादा है। अराउंड 700 मदरसा बंद हो चुका है
और बाकी मद्रसा को कोई नर्सिंग स्कूल, फार्मेसी स्कूल, मेडिकल स्कूल ये सब बनाने का मन में इरादा है। कितना संभव होगा नहीं होगा नहीं जानता हूं, लेकिन इरादा वही है कि हमारा मुसलमान भाई बहन मद्रसा में ना जाए, उसका जगह में वो लोग डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, समाज को रोशन करे। मन में इरादा वो है। कितना कर पाऊंगा वो पता नहीं, 700 अभी तक हुआ है। मैंने जब स्कूल में गया, मैं लोगों को पूछा क्या बनना चाहते है बेटा? दादा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। मैं बोला आप तो गलत जगह में आ गया, यहाँ तो आप डॉक्टर नहीं बनेगा, यहाँ तो आप मौलवी बनेगा। दलित जो है जय भीम मीम मीम क्या होता है? हम मीम है क्या? हम तो जाटो हैं भाई, हैं? हम काहे के मीम हो गए? हम तो एक ही कास्ट ऐसी जो बदली नहीं जीवन में। कौन? चमार। ये नहीं बदले कभी भी, ये हिंदू रहे जब चाहे इनका शोषण हुआ चाहे कुछ भी हुआ, ये नहीं बदले। दुनिया बदल गई, दुनिया बन गए मलिक पलिक अलगन सड़गम, ये नहीं बने। जोगी है, जोगी रहेगा, योगी रहेंगे। बाकी और अखिलेश यादव, मायावती जी, वो सब तेल लेने गए, कोई नहीं रहेगा, जोगी ही आएगा। वो सब तेल लेने गए, कोई नहीं रहेगा, जोगी ही आएगा। कोई रोक, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ताकत कोई नहीं रोक, कोई यादव कह रहे हैं हम ही रोक के रोक सकती है। वो कहने के लिए कौन नहीं कहता है। देश में योगी और मोदी दो को छुड़ा कर अखिलेश यादव जी कह रहे 400 पार हमारी सीट। अरे वो 40 सीट नहीं आएगी, 400 तो दूर की बात है। 40 सीट नहीं आएगी, जोगी आएगा 400 के पार। अच्छा, योगी 400 के पास? हाँ जी, अखिलेश जोगी भी 400 के पार और 2022 में मोदी भी 400 के पार। जोगी भी 400 के पार और 2022 में मोदी भी 400 के पार। देखो भाई, बड़ी सीधी सी बात है कि सांप सिर्फ मेरे बिस्तर के नीचे नहीं है, सांप तुम्हारे बिस्तर के नीचे भी है। मुझे हरकत हुई, बेचैनी लगी तो मैंने उठ के देख लिया और उस सांप को भगाने की कोशिश कर रहा हूँ और उसको भगा रहा हूँ। आप है कि बेखबर सो रहे हैं, उस कुंभकर्ण वाली नींद से जागना ही नहीं चाहते और उस सांप को दूध पिला रहे हैं, उस सांप को पाल रहे हैं। कल को उन सांपों की संख्या बढ़ेगी और वही सांप आपकी छाती पर बैठकर तांडव करेंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब समय था उनको भगाने का, उनका रास्ता दिखाने का, तब तो उनके साथ आप भाईचारा निभाते रहे, उनको दूध पिलाते रहे। और अब जब उनकी संख्या बढ़ गई है तो वो उसी तुम्हारे घर को अपना घर समझने लगे हैं और तुमको अब वो घर से बाहर भगाएंगे। जो उनके स्वभाव में है वही करेंगे जो हमेशा से होता आया है। पूरी दुनिया में उनकी कहानी कहीं से भी उठा लो, उनके भाईचारे के किस्से आपको हर जगह पे प्रचलित मिलेंगे। फिर भी आप लोगों की आंखें नहीं खुल रही, उन सांपों को दूध पिलाए जा रहे हो, पिलाए जा रहे हो, पिलाए जा रहे हो। तो अंजाम तो मेरे भाई भुगतना पड़ेगा। दूसरों को देखकर अगर सीख लोगे ना मेरे भाई, तो समय रहते सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन अगर खुद के ऊपर बीतेगी तो फिर बड़ी तकलीफ होगी और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं अभी भी आपसे हाथ जोड़कर कह रहा हूँ कि इन आस्तीन के सांपों को मत पालिए, मत पालिए, मत पालिए। क्योंकि चाहे इनके लिए कितना भी कुछ कर लो, ये आपको काटेंगे, डसेंगे। और मुझे बताने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, वो सांप हैं कौन, किसकी तरफ मेरा इशारा है, वो आप समझ गए होंगे। बाकी आप खुद सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। इतनी बुद्धि भगवान ने आपको दी है, उसके बाद भी अगर आप सोच समझकर कुछ भी करना नहीं चाहते, अगर पैर में कुल्हाड़ी मारनी है तो फिर उसका कोई उपाय नहीं है, भुगतिए। जय श्री राम, जय जय श्री राम।